हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग प्रीवियस लेक्चर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो कॉपी कलम निकाल ले और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा उसका रिकैप कर लिया जाए, तब हम बेस्ट तरीके से उसका न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। कल हम लोगों ने बच्चों पढ़ा कि मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें यदि वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता था, जिसका परिमाण बच्चों क्या आता था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा आता था। चूंकि टाउ कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, तो इसका हमने सदिश रूप बताया था बच्चों, टाउ बराबर पी क्रॉस ई बताया था। इसका सदिश रूप यह बताया था। और इस टाउ के दिशा की बात की जाए बच्चों, तो हमने बताया था कि P और E से बनने वाले तल के लंबवत होती है और इसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेच के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि P हमारा इस दिशा में था और E हमारा किस दिशा में होता था, इस दिशा में होता था, एंगल थीटा होता था। जो टाउ हमें मिलता था, हाँ बच्चों, P हमारा इस दिशा में होता था और E हमारा इस दिशा में, और जो टाउ यहाँ पे मिलता था हमें वो अंतर्मुखी, यानी इसको ये वैद्युत क्षेत्र में कैसे घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूम रहा था। क्लॉकवाइज जब यहाँ पे किसी पेज को रख के घुमाया जाएगा तो दिशा कहाँ, पेज कहाँ बढ़ेगा, अंदर की तरफ। यानी जो दिशा मिलता था टाउ का बच्चों, वो हमें कहाँ मिलता था, अंतर्मुखी, अंदर की तरफ मिलता था। इसका दिशा हमें। दूसरा हमने यह पढ़ा बच्चों कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता था। तो हमने बताया कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 डिग्री तक किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता था तो जो कार्य बच्चों हम लोग करते थे कितना था, Pe cos θ1 माइनस cos θ2 आता था। और यदि हमने बताया कि यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को उसके साम्य अवस्था से θ डिग्री तक घुमाया जाए तो जो कार्य निकलता था बच्चों, W बराबर Pe1 माइनस cos θ आता था। ये जो था फार्मूला, ये जनरल फार्मूला था बच्चों, ये जनरल फार्मूला था। ये हमने बताया था कि जब वैद्युत द्विध्रुव उसके साम्य अवस्था से θ डिग्री तक घूमता था तो कार्य हमको यह इक्वेशन मिलता था, W बराबर P1 माइनस cos θ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो वेस्ट होगा। चलिए अब न्यूमेरिकल लगाया जाए बच्चों। पहला न्यूमेरिकल बच्चों यह है, मान लीजिए कि मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र, यह कैपिटल E है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है बच्चों दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और इस वैद्युत द्विध्रुव में एक हम वैद्युत द्विध्रुव को रख दे रहे हैं जो वैद्युत क्षेत्र के साथ θ डिग्री पर है और इससे बिंदु आवेश -q और +q है। और इन बिंदु आवेशों की वैल्यू दी गई बच्चों 3.2 × 10⁻19 कूलम। यहां पे इसका वैल्यू दिया गया है 3.2 × 10⁻19 कूलम दिया गया है। और बच्चों इस द्विध्रुव की लंबाई भी दी गई है, लंबाई दी गई है 2.4 × 10⁻10 मीटर में दिया गया है। 2.4 × 10⁻10 मीटर दिया गया है। आपको जो ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। पहला जो आपको ज्ञात करना है बच्चों, इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, क्या करना है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना बच्चों। यानी क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाण बताना है बच्चों। ठीक है, दूसरा जो आपको बताना है बच्चों कि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ता है। यानी द्विध्रुव की साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, क्या ज्ञात करना बाबू,
आपको बताना है कि जब ये द्विध्रुव साम्य अवस्था में है तब इसको 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करते हैं, उस कार्य की गणना भी करनी है। तो चलिए बच्चों लगाया जाए। यदि आपको यह न्यूमेरिकल आता है तो वीडियो पॉज करके खुद से लगाने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, हम लगाते हैं। देखिए पहले इसका आंसर दिया जाए। सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसे नोट कर लेते हैं बच्चों। आवेश क्या दिया गया है, Q 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम दिया गया है। द्विध्रुव की लंबाई दी गई बच्चों, कितना दिया गया है, 2.4 गुणे 10 के पावर -10 मीटर दिया गया है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया गया बच्चों, क्या दिया गया है, 4 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। सबसे पहले बच्चों आपसे पूछा गया है इस द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण कितना होगा। आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। यही तो आपसे पूछा गया। Q कितना दिया गया है, 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। और 2L लेंथ क्या है, इस द्विध्रुव की लंबाई क्या है बच्चों, लंबाई दी गई है 2.4 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। तो बच्चों इसका इसमें गुणा करेंगे 32 का 24 में तो होता है 768 आता है। और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 7.68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7.68। और 10 के पावर -19 10 के पावर -10 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -29 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, कूलम मीटर हो गया। ये हमने क्या निकाल दिया, इस द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण निकाल दिया। दूसरा बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, दूसरा आपसे यह पूछा गया है कि यह द्विध्रुव यदि साम्य अवस्था में हो तो वहां से 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करते हैं, उस कार्य की गणना करना। ठीक है बच्चों, तो देखिए दूसरा जो आपसे पूछा गया है, साम्य अवस्था से थीटा कोण, साम्य अवस्था से, यहां पे से है, साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसको जब साम्य अवस्था से थीटा डिग्री घुमाएंगे तो कितना कार्य करेंगे, कार्य का फार्मूला क्या है, साम्य अवस्था से घुमाया जा रहा है और थीटा डिग्री तक जा रहे हैं आप, तो क्या होता है, PE 1 - cos थीटा होता है। ये फार्मूला बताया था हमने साम्य अवस्था से बच्चों। यहाँ पे थीटा का मान कितना है, कितना डिग्री घुमा रहे हैं, 180 डिग्री घुमाया जा रहा है। तो कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर PE 1 - cos 180 हो जाएगा। cos 180 बच्चों मान क्या होता है, -1। अब माइनस यह और -1 मिलके प्लस हो जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2PE मिल जाएगा बच्चों। तो P का मान आपको पता है, E का मान पता है, दोनों वैल्यू भरे तो कार्य फाइनली जो हमें मिलेगा W बराबर 2 गुणे P का मान कितना है बच्चों, P का मान अभी हमने निकाला, कितना निकाला है, यहाँ पे कहीं निकाले हैं, हाँ यहाँ पे निकाला गया 7.68 गुणे 10 के पावर -29 है। और E का मान वैद्युत क्षेत्र कितना है, 4 गुणे 10 के पावर 5, 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम है। सॉल्व कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करें 2 चौका 8 हो जाएगा और 7.68 गुणे 8 हो जाएगा, 2 चौके 8। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा -24 हो जाएगा। और इसका इसमें गुणा कर दे बच्चों तो W बराबर क्या मिलेगा हमें, 8 तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 × 64 के 4 हो जाएगा और 4 होगा 1 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। दशमलव बच्चों 2 अंक के बाद, यानी यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। ठीक है बच्चों, 61.44 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -24। और कार है तो क्या हो जाएगा, मात्रक इसका जूल हो जाएगा। कार है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जूल हो जाएगा, जूल। ठीक है, इसे फटाक से बच्चों नोट कर लें। अगला सवाल लगाएंगे हम लोग, मजेदार सवाल लगाए जाएंगे इसी प्रकार के। वीडियो पॉज कर बच्चों फटाक से नोट कर लें। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न हमारा होगा, मजेदार प्रश्न ये भी है। दूसरा प्रश्न हमारा होगा अगला, मान लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बच्चों दिया गया, इसका परिमाण दिया गया 1100 न्यूटन पर कूलम। एक समान वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण बच्चों दिया गया 1100 न्यूटन पर कूलम। और इसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव रख दे रहे हैं बच्चों, जिसके बिंदु आवेश -Q और +Q है। ये बिंदु आवेश दिए गए 1.5
नैनो कूलाम, 1.5 नैनो कूलाम के बिंदु आवेश बच्चों दिए गए हैं। और इस द्विध्रुव की लंबाई दी गई बच्चों, इस द्विध्रुव की लंबाई दी गई 6.2 माइक्रोमीटर, 6.2 माइक्रोमीटर। तो आपको ज्ञात करना है जो बच्चों, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वह वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। पहला जो बच्चों आपको ज्ञात करना है, इस द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, हमें क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। दूसरा बच्चों आप ज्ञात करना है, हम जानते हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है बच्चों, तो वो भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा आपको ज्ञात करना है बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म, हाँ बच्चों, दूसरा आपको ज्ञात जो करना है बलयुग्म आघूर्ण। जब पहला आपसे पूछा गया है स्थायी संतुलन की अवस्था में, स्थायी संतुलन की अवस्था में, दूसरा बच्चों आपसे पूछा गया है अस्थायी संतुलन की अवस्था में, अस्थायी संतुलन की अवस्था में। तीसरा बच्चों आपसे पूछा गया यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब उस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण कितना होगा। यानी सी नंबर आपसे पूछा गया है क्षेत्र के लंबवत हो तो आपको तीनों पॉइंट बताना है और ये भी बताना है द्विध्रुव के आघूर्ण का परिमाण कितना होगा। चलिए बच्चों लगाया जाए प्रश्न को। सबसे पहले बच्चों जो गिवन है उसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया, नोट कर लिया जाए बच्चों। आवेश दिया गया बच्चों, क्यू का मान कितना दिया गया है, 1.5 नैनो कूलाम दिया गया बच्चों। 1.5, 1 नैनो में 10 के पावर -9 होता है, आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -9 कूलाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेंथ दिया गया, द्विध्रुव की लंबाई बच्चों दी गई है, कितना दी गई 6.2 माइक्रोमीटर, कितना दिया गया 6.2 माइक्रोमीटर दिया गया। तो इसे लिख सकते हैं 6.2 × 10 के पावर -6 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दिया गया बच्चों, ई बराबर कितना दिया गया है 1100 न्यूटन पर कूलाम दिया गया। सबसे पहले आपसे पूछा गया इस द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण कितना हो जाएगा। ये नंबर आप फर्स्ट नंबर आपसे क्या पूछा गया है, P बराबर क्या जानते हैं, Q × 2L जानते हैं, ये फार्मूला जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण का। आवेश कितना है बच्चों 1.5 × 10 के पावर -9। लेंथ कितना है बच्चों 6.2 माइक्रोमीटर, यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो 6.2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये 2 है बच्चों, यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसका इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 का 62 में गुणा करें तो 930 होता है, और दशमलव हमारा 2 अंक के बाद लगे 9.30 हो जाएगा, और 10 के पावर 9 और 10 के पावर -6 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। यानी बच्चों ये जो निकल के आया इसका मात्रक लेते कूलाम मीटर। ये हमने द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण निकाले बच्चों 9.3 × 10⁻15 कूलाम मीटर। सेकेंड नंबर में क्या पूछा गया, बल युग्म आघूर्ण पूछा गया। तो इस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, कार्यरत बल युग्म आघूर्ण बच्चों क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। बलयुग्म आघूर्ण का जो परिमाण होता है बच्चों टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा होता है। पहले केस में आपसे कब पूछा गया, जब स्थायी संतुलन की अवस्था में। अब बताइए बच्चों कि द्विध्रुव आघूर्ण कब स्थायी संतुलन की अवस्था में होता है, मतलब जब P और E एक ही दिशा में हो तब उस अवस्था को हमने बताया था कि वह एक स्थायी संतुलन की अवस्था में, यानी P भी इसी दिशा में हो और E भी इसी दिशा में हो। जब P E एक ही दिशा में बच्चों हो जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, दोनों सदिश एक ही दिशा में हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। यानी थीटा क्या होता था, स्थायी संतुलन की अवस्था में 0 डिग्री होता था बच्चों। तब उस केस में बलयुग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, टाउ बराबर PE sin 0 हो जाएगा। sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी बच्चों इस केस में जो बल युग्म आघूर्ण होगा वह 0 होगा। क्यों 0 होगा,
क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और P एक ही दिशा में हो जा रहा है, लेकिन जो द्विध्रुव आघूर्ण पे सिरों पे जो बल लगा हुआ है उन दोनों बलों की क्रियाएं रेखाएं क्या हो सेम हो गई है, जिस वजह से बलयुक्त आघूर्ण क्या होता है बच्चों, जीरो हो जाता था। सेकेंड नंबर बच्चों क्या पूछा गया आपसे, अस्थायी संतुलन की अवस्था में अस्थायी संतुलन कब मिलता था, हमने बताया था जब P और E एक दूसरे के विपरीत हो, यानी E इधर हो और P इधर हो, यानी एक सदिश इधर जा रहा हो दूसरा सदिश इधर जा रहा हो, उस केस को हमने बताया था अस्थायी संतुलन की अवस्था। समझ रहे बच्चों। तो इस केस में जो दोनों सदिशों के बीच जो एंगल बनेगा बच्चों 180 डिग्री बनेगा। देखिए एक सदिश मान लीजिए E इधर जा रहा है और P इधर जा रहा है, तो बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो थीटा कितना हो जाएगा अस्थायी संतुलन के लिए 180 डिग्री हो जाएगा। और इस केस में कार्यरत बल युग्म आघूर्ण क्या होगा बच्चों, टाउ बराबर जो हो जाएगा P साइन 180 डिग्री हो जाएगा, और साइन 180 का मान बच्चों क्या होता है, जीरो। यानी बच्चों इस केस में भी क्या आ जाएगा, बल युग्म आघूर्ण जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो द्विध्रुव है उसके सिरों पे जो बल लगा है बच्चों, उन बलों की क्रियाएं रेखाएं क्या है, सेम है, जिस वजह से इस केस में भी हमें बल युग्म आघूर्ण क्या मिलता था बच्चों, जीरो मिलता था। तीसरे केस की बात की जाए बच्चों, तीसरे केस की बात की जाए क्या दिया कि हाँ क्षेत्र के लंबवत हो, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव है इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो बच्चों P की दिशा यह हो गई, E की दिशा यह हो गई, यानी जब क्षेत्र के लंबवत होगा P और E के बीच जो एंगल बनेगा बच्चों 90 डिग्री का बनेगा, यानी कितना बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री का बनेगा। और इस केस में हमने बच्चे बताया था कि जो बल युग्म आघूर्ण होता है सबसे मैक्सिमम होता है, यानी टाउ बराबर क्या मिलेगा बच्चों, टाउ मैक्सिमम होता है, कितना आता था PE साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है, यानी जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, P क्रॉस E आ जाएगा बच्चों। P और E का मान आपको पता है बच्चों, इस टाउ मैक्सिमम की गणना हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम जो बच्चों हो जाएगा, देखिए P का मान कितना है, P का मान अभी हमने निकाला कहीं पे, हाँ 9 क्या है 3 है, 9.3 इंटू 10 पावर कितना है -15 है, और E का मान कितना है बच्चों 1100 न्यूटन पर कूलम है, यानी 1100 न्यूटन पर कूलम दिया गया। इन दोनों को सॉल्व किया जाए, इसका इसमें गुणा करेंगे, 11 का इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा हमारा, आएगा हमारा 10230 आएगा, और इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -1 मिनट। यहाँ पर हमने केवल 11 का गुणा किया बच्चों, यहाँ पर भी 100 बचा हुआ है, 100 इसके साथ सॉल्व करेंगे 10 की पावर 2, सॉल्व करेंगे कितना 10 की पावर 13 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 10 की पावर -13 हो जाएगा। और दशमलव कितना के बाद लगेगा 1 2 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 102 इंटू 30 इंटू 10 पावर -13, और टाउ है ना इसका मात्रक लिख दीजिए न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो यह क्या आएगा, यह है जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत वैद्युत द्विध्रुव था उस केस में किया गया, उस केस में बल युग्म आघूर्ण का मान निकल गया 102.30 गुणे 10 की पावर -13 न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, इस न्यूमेरिकल को फटाक से हम नोट करें, अगला न्यूमेरिकल हम लगाते हैं, इसी तरह मजेदार न्यूमेरिकल हम लगाएंगे। ठीक है, हाँ बच्चों इसे मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके फटाक से हम नोट कर लें। हाँ बच्चों चलिए, अगला जो प्रश्न होगा बच्चों हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, मान लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, कैपिटल E है, ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को हम रख दे रहे हैं, ठीक है, जिसके बिंदु आवेश -q और +q है। ठीक है बच्चों, और इसकी जो लेंथ है, इस द्विध्रुव की जो लंबाई बच्चों है वह क्या है 2l है, और यह जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री पर रखा गया वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, इससे कुछ रिजल्ट दिए गए हैं, जो रिजल्ट हम नोट कर देते हैं। इस जब हम वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण को रख देते हैं तो बच्चों उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, उस बलयुग्म का जो वैल्यू दिया गया बच्चों 10 गुणे 10 की पावर -9, और इसका मात्रा आप जानते हैं कि क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा इस द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण भी दिया गया बच्चों, वो दिया गया 8 गुणे 10 की पावर
12 और इसका मतलब कूलाम मीटर होता है। ये वैल्यू दिया गया है। ठीक है बच्चों, जो आपको ज्ञात करना है ज्ञात कीजिए। पहला जो ज्ञात करना है बाबू, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं दी गई, वही पहले ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ठीक है बच्चों, पहला आपका प्रश्न है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाण इसका कितना होगा। ठीक है, सेकंड प्रश्न आपको बच्चा है, यदि इस द्विध्रुव की लंबाई 2.5 mm हो तो प्रत्येक आवेश का परिमाण। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न यह है कि इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। दूसरा, यदि इस द्विध्रुव की लंबाई 2.5 mm हो तो इस प्रत्येक बिंदु आवेश के परिमाण क्या होंगे आपको बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो हम रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट तो हमने नोट ही कर दिया है। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं इसको आंसर की बात की जा रही है। ठीक है, अब जानते हैं कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करता है बच्चों। उस बलयुग्म आघूर्ण की जो वैल्यू होती है टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। आपसे क्या पूछा गया? टाउ का मान हमें पता है, ई का मान पता है और थीटा का भी मान पता है। निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा। अब बच्चों इसमें थीटा कितना दिया गया है? सवाल में कितने डिग्री पर रखा गया है? वैद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है बच्चों, ये 30 है। क्या है ये? 30 है, ये 30 है। तो सॉल्व किया जाए बच्चों, ई बराबर क्या हो जाएगा? टाउ का मान तो दिया गया, टाउ का मान कितना दिया गया है? 10 गुणे 10 के पावर -9। पी का मान भी दिया गया बच्चों 8 गुणे 10 के पावर -12। और साइन 30 का मान आप जानते हैं, क्या रखना है यहाँ पे? साइन 30 रखना है ना। साइन 30 का तो मान आप जानते हैं, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा गुणे 10 के पावर -9, तो वैसे ही आएगा। यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान हम जानते हैं कि 1/2 होता है, और 1/2 यानी 2 से 8 को काटेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 4 गुणे क्या हो जाएगा? 10 के पावर -12 हो जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या निकल जाएगी? 4 से 10 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, और 10 के पावर -12 को ऊपर भेज देंगे प्लस में हो जाएगा, और 10 के पावर 9 घटा देंगे तो 10 के पावर 3 आ जाएगा प्लस में। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3, सॉरी प्लस में है ना, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसका इसमें गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2500 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरा बच्चों आपसे क्या पूछा गया? यदि द्विध्रुव की लंबाई 2.5 मिलीमीटर हो तब प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना होगा वह ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये पहला था। दूसरा बच्चों आपसे पूछा गया है, लेंथ कितना दे दिया? 2l बराबर 2.5 mm दे दिया है बच्चों। 2.5 mm को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, या 10 के पावर -3 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया आपसे? P बराबर जानते हैं क्या होता है? Q इंटू 2l होता है। इसी Q को आपसे पूछा जा रहा है, तो Q बराबर क्या होता है? क्या बन जाएगा? P/2l हो जाएगा। P का मान बच्चों आपको पता है क्या है? 8 गुणे 10 के पावर -12 और 2l लेंथ अभी अपने जो दिया गया अपने को क्या दिया? 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो 10 के पावर -3 को ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? 10 के पावर -9 हो जाएगा। यानी बच्चों Q बराबर हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 8/2.5 गुणे 10 के पावर -9 हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 की पावर -9। और इसका मात्रक तो जानते हैं यहाँ इसका मतलब क्या होता है? कूलाम, यानी 3.2 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम आ जाएगा। यानी इतना माइनस आवेश हो जाएगा उतना ही प्लस आवेश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे फटाक से नोट करें, वीडियो पहुंच कर फटाक से नोट कर ले बच्चों। फटाक से नोट कर ले वीडियो पहुंच करके। ठीक है, मिटाते हैं। हाँ बच्चों, अगला जो प्रश्न हमारा होगा
मजेदार प्रश्न ये भी होगा। चौथा प्रश्न हमारा होगा, चौथा प्रश्न बच्चों यह होगा। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पर प्रश्न लगाएंगे, ठीक है बच्चों। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करते हैं उसके बेसिस पे प्रश्न लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला प्रश्न यह है, ज्ञात कीजिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के साम्य अवस्था से ज्ञात कीजिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के साम्य अवस्था से पहला 90 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य, ठीक है बच्चों। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव है वह साम्य अवस्था पर है और उस केस में आपको बताना है 90 डिग्री घुमाने पर और 180 डिग्री घुमाने पर कितना कार्य होगा, ठीक है बच्चों। कार्य की गणना करनी साम्य अवस्था से, यानी थीटा बराबर 0 से घुमाना कितना 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए आंसर दिया जाए बच्चों। पहला आप जानते हैं साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है बच्चों। हम जानते हैं कि जब साम्य अवस्था से थीटा डिग्री घुमाते हैं उस केस में जो हमने कार्य का फार्मूला बच्चों बताया था, क्या बताया था, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला बताया गया। पहला आपसे क्या पूछा गया, 90 डिग्री, यानी साम्य अवस्था से 90 डिग्री घुमा रहे तब कितना कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को आपसे पूछा गया है। यानी पहला आपसे पूछा गया है थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90 और कॉस 90 का मान क्या होता है बच्चों 0, यानी कार्य कितना आ जाएगा, W बराबर कार्य आ जाएगा PE के बराबर बच्चों आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या पूछा गया, 180 डिग्री घुमा दीजिए, यानी ऐसे संतुलन की अवस्था में था और उसको 180 डिग्री घुमा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। यानी सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों थीटा बराबर 180 डिग्री घुमा दिया जाए तब कार्य कितना होगा। तो कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। cos 180 बच्चों मान क्या होता है, -1 होता है, और -1 और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब +1 मिलके 2 हो जाएंगे, यानी जो वैल्यू आएगी बच्चों W बराबर क्या हो जाएगी, 2PE के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हलवे सवाल है, इसमें से कोई आपको ज्यादा डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये तो बहुत इजी सवाल है। सेकंड प्रश्न देखा जाए, ठीक है। सेकंड में 5th नंबर का प्रश्न है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि कोई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, वह अपने प्रारंभिक अवस्था में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है, लंबवत है, वहां से उसे 90 डिग्री और 180 डिग्री घुमाने पर किए गए कार्य की गणना करेंगे, ठीक है। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो ज्ञात कीजिए पहला जो बच्चों आपको ज्ञात करना है 90 डिग्री, दूसरा बच्चों आपसे पूछा गया है 180 डिग्री आगे घुमाने में किया गया कार्य। देखिए बच्चों क्या है, इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव है वह पहले ही वैद्युत क्षेत्र से लंबवत है, और लंबवत है उसके बाद उसे 90 डिग्री घुमाया जा रहा है और 180 डिग्री घुमाया जा रहा है, तब वो कार्य कितना होगा उस कार्य की गणना आपको करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए लगाया जाए, इसको आंसर दिया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जनरल फार्मूला को यूज किया जाएगा, जो हमने जनरल फार्मूला बताया था कि θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को
θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। क्या फार्मूला होता था? W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता था। यह जनरल फार्मूला था। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 डिग्री तक घुमाते थे तो उसका जनरल फार्मूला ये निकलता। पहले केस में बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है? पहले केस में पूछा जा रहा है कि 90 डिग्री घुमाने पर, यानी पहले से ही वैद्युत द्विध्रुव जो है वह क्या है, 90 डिग्री घूम चुका है। भाई वैद्युत क्षेत्र इधर है और द्विध्रुव ऐसे है, यानी पहले से ही द्विध्रुव क्या है, 90 डिग्री घूम चुका है। यानी θ1 बच्चों क्या है, θ1 तो पहले से ही 90 डिग्री है और उसके बाद 90 डिग्री घुमाया जा रहा है, यानी θ2 क्या हो जाएगा बच्चों, पहले से 90 है और उसके बाद 90 डिग्री और घुमाया जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। तो कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, W बराबर PE cos थीटा का मान कितना है, 90 है, cos 90 हो जाएगा माइनस और cos 180 डिग्री हो जाएगा। θ2 का मान कितना है बच्चों, पहले से ही 90 था और उसके बाद 90 घुमा रहे, यानी साम्य अवस्था से θ2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। θ2 180, cos 90 का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। cos 180 के बाद -1 ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कार्य कितना निकल के आ जाएगा, PE के बराबर बच्चों कार्य निकल के आ जाएगा। सेकंड में क्या पूछा जा रहा है बच्चों, सेकंड में पूछा जा रहा है कि पहले से 90 डिग्री है और उससे 180 डिग्री घुमाने पर कितना कार्य करेंगे, उस कार्य की गणना हमें करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सेकंड मान क्या हो जाएगा, यानी θ1 कितना है, वो तो पहले से लंबवत रखा गया, यानी θ1 कितना है, 90 डिग्री है और θ2 कितना हो जाएगा, अब 90 के बाद 180 डिग्री और घुमा रहे, पहले 90 था अब 180 डिग्री ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, यानी θ2 कितना हो गया, 270 डिग्री। तो क्या हो जाएगा कार्य बच्चों, W बराबर PE cos 90 माइनस cos 270। cos 90 का मान तो जानते 0 और cos 270 का मान भी क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है, यानी फाइनली इस केस में जो कार्य होगा बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर आज के लिए W क्या है बच्चों, 0 हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके फिलहाल आपसे नोट कर ले, आज के लिए ही इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलते हैं।